नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके आपके 5-6 वीडियोस आ चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ए व्यवसाय का चयन, बी वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, सी आत्म पहचान का विकास, या डी शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका कार्य नहीं है? देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है कि आपको मतलब एक आपको डायरेक्शन चुननी होती है कि आप अपने करियर पाथ में इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से व्यवसाय का चयन भी ठीक है। ठीक, थर्ड क्या है आपका? आत्म पहचान का विकास, की आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है आप उसका भी मतलब जो कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो चलता रहता है। ठीक है, और जो जो आपकी जो टीन है, जो आपकी किशोरावस्था होती है, इसमें आपको बहुत सारे जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है, ये इसका विकासात्मक कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए, किशोरावस्था का विकास कार्य वस्तु स्थिरण प्राप्त करना नहीं है, अर्थात किशोरावस्था का विकासात्मक अवस्था निरंतर चलती रहती है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता रहता है। जबकि व्यवसाय चयन, आत्म पहचान का विकास और शारीरिक परिवर्तन सभी क्या है, इस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, या जन्म से 15 दिन। कब तक है आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय? तो जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, इसको 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इस अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो शैशवावस्था की तुलना में धीमा हो जाता है। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो किसकी अवस्था होती है? वो उसको जिज्ञासा की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है, इस समय पे जो आपका शिशु है, जो चाइल्ड है, वो हर चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है। बहुत ज़्यादा उसके मन में जिज्ञासाएं होती कि ये कैसे है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। ऐसे छोटे आपने बच्चे देखे होंगे, वो आपसे हर चीज़ पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये किसने किया, ये किसने बनाया, है ना, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधा, 2/3 या 1/3? तो जन्म के समय कितनी होती है? जन्म के समय जो बालक है उसका जो पूरा शरीर है, उसका जो सिर है, उसकी लंबाई शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। ठीक है, 1/4। नेक्स्ट देखिए, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है? उन स्कूलों को क्या कहा जाता है जिनमें मतलब फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों पढ़ते हैं? उन्हें कहा जाता है विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल, या पूर्व प्राथमिक स्कूल। क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है संपूर्ण स्कूल। ठीक है, ऐसे स्कूलों को क्या कहा जाता है? संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि नवजात शिशु के संवेग हैं। ए ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, बी भय, क्रोध, प्रेम, सी प्रेम, हंसना, रोना, या डी भय, रोना, या ईर्ष्या। तो आपसे पूछा है क्या है उसके जो नवजात शिशु के प्रारंभिक संवेग है, तो वो क्या क्या है? वो है भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, देखिए, नवजात शिशु के अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में और प्रेम 10 माह में उत्पन्न होता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है। बालक के संवेग का अध्ययन 1932 में ब्रिबेज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, किसने सबसे पहले बालक के संवेगों का अध्ययन किसने किया था? ब्रिबेज नाम के एक वैज्ञानिक ने 1932 में। नेक्स्ट देखिए, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर होती है। 5.0 से 6.0, 4.0 टू 7.7, 5.6 टू 8.6, 5.6 टू 7.6। आपसे पूछा है कितनी होती है, तो ये कितनी होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन ए 5.0 से 6.0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? ठीक है,
आपसे पूछ रहा है विकास का नियम नहीं है, पूछ रहा है। विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, विकास क्या है, ऑप्शन सी, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है। ठीक है, देखिए सामान्यतः विकास के अंतर्गत एक का शरीर, मानसिक और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सभी प्रकार के विकासों को शामिल किया जाता है। और विकास के जो प्रमुख नियम हैं वो इस तरह से हैं। विकास अवस्था की ओर अग्रसर होता है, ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, और विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जो इसमें ऑप्शन सी है ना, विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, ये गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होता विकास एक निश्चित क्रम में होता है तो ये स्टेटमेंट सही होता। नेक्स्ट देखिए, मिल्क शेक उदाहरण है किसका, स्वच्छ तरल आहार का, पूर्ण स्वच्छ आहार का, हल्का आहार का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा मिल्क शेक आपका किसका उदाहरण है, तो मिल्क शेक जो है आपका ये पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। देखिए मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जो आपका मिल्क होता है वो खुद में एक कंप्लीट फूड होता है, और इसमें क्या होते हैं, सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं किसमें, मिल्क शेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है, ठीक है। आपसे पूछा है जो कमेलिया है एक वृक्ष, उसकी पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है, अजवाइन, जीरा, चाय या मेथी, क्या बनाया जाता है। तो इसमें आपका बनाया जाता है चाय, ठीक है, ऑप्शन सी चाय, क्योंकि अजवाइन और ये तीनों क्या है, इनके खुद के पेड़ को उसी नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, जो कमेलिया है ये एक, जैसे चाय भी है ना, वो सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती है। तो उनमें से एक प्रकार का वृक्ष है कमेलिया, जिससे चाय की पत्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है ए, बी, सी या डी। देखिए आपसे पूछा कौन सा वो विटामिन है, जब अनाज को पीसा जाता है, उसमें पॉलिश की जाती है और उसकी छटाई बिनाई इस तरह से, मतलब उसकी साफ सफाई, उसकी पैकेजिंग, ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो कौन सा विटामिन होता है जो उसमें ख़त्म हो जाता है, तो वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनाज का विटामिन बी है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार या गर्म, कैसे होते हैं। तो जो सब्जियों के रेशे हैं ये छूने में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है। अच्छा आपसे ये भी पूछा था कि ठंडे क्यों होते हैं, सब्जियों के रेशे ठंडे, छूने पर ठंडे क्यों लगते हैं, क्योंकि उनमें O2 की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट देखिए, O2 मतलब ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्नलिखित में से किसके, ए खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, बी कार्बोज, विटामिन या खनिज लवण के, सी खनिज लवण या विटामिन रेशे के, डी प्रोटीन, वसा और कार्बोज के। तो किसके अच्छे स्रोत होते हैं फल और सब्जी, फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं सी खनिज लवण और विटामिन रेशे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, रुक जाती है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आपसे पूछा अंडा और दूध कब सुरक्षित रहते हैं, तो जो आपका अंडा और दूध है ये ऑप्शन सी 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। देखिए फल, अंडा, दूध, मांस, सब्जी आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं, जिसमें मतलब इनमें जो उपस्थित सड़ाने वाले जीवाणु की जो क्रियाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं। जीवाणु की जो वृद्धि है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, 45 से 115 फ़ारेनहाइट, 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट, 35 फ़ारेनहाइट से 120 फ़ारेनहाइट, या
38 फ़ारेनहाइट से 145 फ़ारेनहाइट। तो इसमें पूछ रहा है खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, इसमें है आपका ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है? नमी को घटाना, एंजाइम्स की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है, या उपर्युक्त सभी। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, यानी कि ये जो आपके तीनों ऑप्शन हैं ये क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देखिए, पौष्टिकीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर के, पेय पदार्थ के, सब्जी के, या दूध के या दुग्ध के? तो ये सभी को पता होगा किसके संरक्षण की है, ये दुग्ध यानी कि दूध के संरक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 67। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी प्लस 550 प्लस 400 प्लस 300 या प्लस 450। कितनी अधिक उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो उसको कितने की आवश्यकता हुई? उसको 400 अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए क्या होता है कि जो धात्री माता है जब वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो पहले 6 महीनों के लिए उसको 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है और उसके अगले 6 महीनों में प्रतिदिन उसको 400 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो अतिरिक्त मात्रा है ये अनाज, दालों, दूध, दही और पनीर, फलों के रस, सूप और शाक या भाजी से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास या 2 महीने के आसपास? तो ये कब होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 6 महीने के आसपास। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें बड़े कॉमन सेंस के हैं कि जिसके आंसर्स आपको पहले से आते होंगे। बस आप इतना करिएगा, इस सीरीज को देखने के साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे या जो क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़े हो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस दिलाते हैं। आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने बुक्स का अच्छे से रिवीजन आपने कई बार नहीं किया है तो एग्जाम में आप फैक्ट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जो यूपी के एग्जाम होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं कि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद हैं आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि किसका होता है भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विकसित होगा। अगर छात्र कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें कौन सा दृष्टिकोण विकसित होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा या वातावरण द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है? परिपक्वता द्वारा। ठीक है, अगर देखिए वातावरण द्वारा होता तो हर अलग अलग समाज या अलग अलग संस्कृतियों में जो शिशु हैं वो अलग अलग एज पे चीज़ें करना शुरू करते, लेकिन जो भी बच्चे हैं वो लगभग एक सेम एज पे बोलना, एक सेम एज पे चलना, ठीक है, और एक सेम एज पे उनके दांत निकलना शुरू होते हैं। तो ये किससे होता है? उनकी परिपक्वता से होता है। ठीक है, जो उनके ग्रोथ का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें कि उसमें पूछ क्या रहा है। बहुत बार होता है कि हमने हाँ है क्या पूछा है कि नहीं है आपने पढ़ा नहीं और आंसर टिक कर दिया, और जिससे हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए किसी भी एग्जाम से आप इसलिए बाहर नहीं होते कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, आप इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक या मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है।
जाति, भाषा, खेल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन संबंधित है? देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण, ठीक है। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, भाई स्ट्रेटिफिकेशन का आधार ही जाति है ना। तो क्या है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। भाई जातियां ही हैं जो लोगों को कई स्तरों में बांट देती हैं। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये इनसे नीची जाति है, ये जाति है तो इस जाति के लोग इस तरह का काम करेंगे। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी को विस्तारित करें। इसमें क्या है? तो इसमें आपका डीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो इनमें इन चार में से कोई एक है जो सही है। देखिए कौन सा है? ए डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, बी डिप्थीरिया न्यूमोनिक टिटनेस, डी डायरियल पर्टुसिस टिटनेस या डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्सोसाइड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आप सभी को शायद इसका आइडिया होगा कौन सा है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। नेक्स्ट देखिए, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या पोलियो। तो कौन सा टीका लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है आपका डीपीटी का टीका, ठीक है, जिसका ऊपर भी हमने क्या देखा है? फुल फॉर्म देखा है। नेक्स्ट देखिए, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह गोद में उठाया जाना चाहिए, वह भूखा है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। तो जब बच्चे मुंह से भोजन निकालने लगते हैं, उगलने लगते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वह संतृप्त है और भूखा नहीं, यानी कि उसका पेट भरा हुआ है और उसे अब और खिलाने की ज़रूरत या उसको खाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, ये आपके लिए लास्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।